एक ठंडी भूतिया हथेली ने अचानक लड़के की कलाई को कसकर पकड़ लिया। डर के मारे उसने झटके से हाथ उठाया, पटाक सारी टॉफियां जमीन पर बिखर गईं। लेकिन तभी हुआ कुछ अकल्पनीय। वो सारी बिखरी हुई गमी बियर टॉफियां छोटी भालू के आकार की अचानक हिलने लगी। लड़का हैरान होकर आंखें फाड़े देखने लगा। जिज्ञासा में उसने एक टॉफी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और अगले ही पल बाकी सारी गमी बियर भी जिंदा हो गई। वे सब एक साथ मिलकर एक विशाल टॉफी दैत्य मॉन्स्टर में बदल गए। कुछ ही सेकंड में जमीन पर फैली छोटी छोटी टॉफियां एक भयानक नरम गोलियत दैत्य बन चुकी थी। वो राक्षसी टॉफियां अब लड़के पर हमला करने लगी। दोनों लड़के घबरा गए और जोर शोर से पलटवार करने लगे। काला लड़का छोटा भाई आगे बढ़ा और एक टॉफी भालू को पकड़कर जमीन पर दे मारा। पर लड़ते लड़ते अचानक उसकी हथेली उसी टॉफी में धंस गई। फिर कई और टॉफियां उस पर टूट पड़ी और उसे पूरी तरह से घेर लिया। मोटा लड़का छोटा पांग डर के मारे कांप गया। जल्दी से मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन करने लगा। लेकिन तभी एक हरी टॉफी भालू चुपके से उसके पास आ गई और अगले ही पल उसके सिर पर झपट पड़ी। वो बुरी तरह तड़पने लगा और फिसलकर जमीन पर गिर गया। और गिरते समय जादुई किताब मोफाशु गलती से खुल गई। किताब से नीली रोशनी फूटी जिसने उस हरी टॉफी भालू को खींचकर अंदर बंद कर दिया। लड़के ने राहत की सांस ली, पर जैसे ही ऊपर देखा उसका सबसे अच्छा दोस्त छोटा काला पहले ही निगला जा चुका था। गुस्से से लाल आंखों वाला मोटा लड़का तुरंत जादुई किताब उठाता है और उसे विशाल टॉफी दैत्य की ओर तान देता है। नीली रोशनी फिर चमकती है और वो भयंकर टॉफी राक्षस धीरे धीरे टूटकर किताब में समा जाता है। आखिरकार दोनों लड़के, या कहो अब अकेला बचा हुआ लड़का, उस भयावह सपने जैसी घटना से किसी तरह बच निकलते हैं।